हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे उत्तराखंड की लोकोक्तियाँ और मुहावरे। इस पर एक वीडियो हमने कल भी देखा था, तो आज फिर स्टार्ट करते हैं। दातुल अपनी तरफ काटूं। पहला ये है हमारा, दातुल अपनी तरफ काटूं। दातुल क्या होता है इसमें? दातुल होता है दराती। खैर, कुमाऊँ में तो जो घास काटने वाला होता है पतला वाला, वो होता है दातुल, और जो मोटी वाली होती है वो होती है दराती। दोनों का शेप एक ही होता है, लेकिन ये बड़ा होता है कुछ दराती, और दातुल कुछ छोटा होता है, लेकिन आपने दराती याद रखना है। व्यक्ति अपने संबंधियों और मित्रों का ही पक्ष लेता है, इसका मतलब ये होता है। दातुक आडिल जीवड़ सयाण, मतलब अंधों में काणा राजा। दाड़िम खे दाड़ी में, तो दाड़िम क्या होता है? दाड़िम एक खट्टा टाइप का, यहाँ अनार के टाइप का ही फल होता है, उसको कहते हैं दाड़िम। दाड़िम खे, दाड़िम खे ए, तो इसका मतलब क्या होगा? जैसा बोओगे वैसा पाओगे। दाड़िम से आपने याद रख लेना है अनार। दांत जय एक दूध कारणी जय 10, तो इसका मतलब क्या होगा? देने वाले कम, दूध कारने वाले ज़्यादा हैं। अगला है हमारा, दाली जय बूझी गई जय मारली माछ। मतलब इसका क्या होता है? किसी अनुभवी कुशल व्यक्ति द्वारा कार्य सिद्धि की योजना बना देने के बाद जो है उसकी सफलता जो होती है वो निश्चित ही होती है। फ्योली का फूल भैंसी का गिच, तो फ्योली का जो फूल होता है इतना छोटा सा होता है वो, और भैंस का गिच होता है इतना बड़ा सा। तो आवश्यकता, इसका मतलब क्या होता है? आवश्यकता से बहुत कम प्राप्त होना। मतलब मेहनत पूरी करी है आदमी ने और मिला उसको बहुत कम है, तो ये होता है इसका मतलब। फ्योली का फूल भैंसों का गीच, जैसे ऊँट के मुंह में जीरा। अगला देखेंगे, फ्योन जैसी भाषण रे। तो फ्योन क्या होता है? जो ये वो रात को बाजता है, वो श्यार की तरह होता है फ्योन। तो जब बाजता है तो गांव में ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, या एक कहानी ऐसी भी है कि उसको अगल बगल कहीं यमराज दिखते हैं, तो किसी व्यक्ति की मृत्यु होने वाली होती है तब बाजता है फ्योन। फ्योन एक श्यार टाइप का ही होता है, श्यार ही होता है, मतलब शोकपूर्ण कटु प्रलाप होता है इसका मतलब। उसका बासना अशुभ माना जाता है। धार में जस दिन, तो धार में दिन आ गए हैं, वृद्धावस्था में जीवन का अंतिम समय आ चुका है, धार वो होता है। ढिनाई का पहरू ढड़ू, तो ढिनाई मतलब क्या होता है? ये दूध दही होता है, और चोरों के ऊपर सुरक्षा की जिम्मेदारी देना, जो ढिनाई होती है। अब बिल्ली बिल्ली को दूध की सुरक्षा की जिम्मेदारी दे दी गई, तो बिल्ली उसको क्या करेगी? खाई जाएगी उसको। तो ये होता है ढिनाई, मतलब दूध दही से है यहाँ पर। बाकी इसका अर्थ याद रखेंगे। ढिनाई जय है जाली माड़ में फाड़ी ल्यूल, तो इसका मतलब क्या होता है? दूध दही मक्खन गेहूँ और घी जो मिल जाएगा, तो उसके रखने का बर्तन तो मैं इंतज़ाम कर ही लूँगा। अगर वस्तु प्राप्त हो जाए तो उसके उपयोग का साधन भी मिल ही जाता है, यह इसका मतलब। और धिनाई लय भाग में है, इसका अर्थ क्या होगा? दुग्ध उत्पाद हर किसी को उपलब्ध नहीं होते। दूध दही किसी को उपलब्ध नहीं होता, हर किसी को नहीं होता, तो इसलिए बुजुर्ग कहते हैं दूध दही खा लेना चाहिए। अब शहरों में तो क्या मिलता है? वही पॉलीथीन वाला एक मिलता है वो पैकेट, जो किसी यूज़ का होता नहीं है वो। और घर का दूध दही मिलता कहाँ है? वो तो उसी पर ये कहावत है। अगला है हमारा, नकटाक नाकम बोर्ड जाम कणाक छोड़ शिव भेटो। तो नकटा से मतलब क्या है इसमें? बिल्कुल बेकार आदमी, निर्जल दुष्ट व्यक्ति, जिसको अपनी निर्जलता दुष्टता दिखाने से बाज नहीं आता, दुष्ट आदमी। तो इस नकटा मतलब एक निर्जल आदमी से है, मतलब इसका। नाकम मतलब क्या होता है? नाक होता है बोट। बोट मतलब क्या होता है? जो मैंने आपको बताया था, डाउ पेड़ भी होता है इसका मतलब। और जाम मतलब जमना। कणाक, कर्ण मतलब क्या होता है? अंधा। और शो याद रखेंगे, शो का मतलब छाया, कहीं शो भी कहते हैं शो। बैठो मतलब बैठना। नन तिनाक जड़ ढुंग में, तो बच्चों को जो होता है वातावरण की कोई चिंता नहीं होती है, चाहे ठंडा हो गर्मी हो, ठंड में इनको बिल्कुल जाड़ा नहीं होता, खेलते कूदते रहते हैं अपने मस्त होके। तो ढुंग से याद रखना है, पत्थर होता है, और नंतिना मतलब बच्चे। अगला है हमारा, नामाक नरोत्तम। तो इसका बहुत गहरा अर्थ है। बहुत बढ़िया नाम रखने से या लेटेस्ट नाम रखने देने से व्यक्ति के कर्म नहीं बदल जाते हैं।
इसलिए कर्मों पे ध्यान दीजिए। बाकी नाम में तो क्या रखा है खैर। नौ नटु एक बटु, तो कोई समाधान ना होना एक अनार सौ बीमार। पढ़ी लिखी गुणी चाल, चाल मतलब क्या होता है, लड़का, और चेली मतलब लड़की। तो संस्कारवान संतान होना, पढ़ी लिखी गुणी चाल। पर बुधिया मर मिकिले नहीं जाने ठौरने, तो इसका मतलब क्या होगा, मंद व्यक्ति, मंद बुद्धि जो होता है व्यक्ति की समाज में कहीं भी जगह नहीं मिलती उसको, कुतर्क करता है जो बिल्कुल। तो पर बुधिया मंद बुद्धि को कहा जाता है। पराई पूत घोड़क मूत, तो इसका मतलब क्या होगा, दूसरे की संतान से अपने संतान की तुलना ना करें, जो अक्सर करते हैं माँ बाप, दूसरे की संतान को देखकर अपनी संतान का तुलना करते हैं। अगला देखेंगे, पराई जोबरियों का कच्चे साग, तो इसका मतलब क्या होगा, अपने परिवार और समाज का अलग महत्व है। पहाड़ समान दाता ने बिना लट्ठी दिन ने, दबाव या डर दिखाने पर ही सहायता करना। लट्ठी मतलब होता है लाठी, तो जब किसी पर दबाव बनाया जाता है या डर दिखाया जाता है तभी कोई सहायता करता है। पिनाउक पातों को जस पानी, तो ये क्या, इसका अर्थ क्या होता है, पिनाओ मतलब ये क्या होता है, अरबी के पत्ते होते हैं, इतने बड़े होते हैं जो, तो इसमें पानी डालो तो पानी बिल्कुल अस्थिर, रुकता ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या होता है, बहुत ही अस्थिर या अविश्वसनीय होना, अस्थिर रहता हो, पानी का कोई असर नहीं होता, पानी डालो तो आप बिल्कुल नहीं टिकता उस पर। और पिनालुक पातों को पानी गरीबों घर की माणी, तो पिनालुक पातों मतलब वही अरबी के पत्ते, इतने बड़े होते हैं। और इसका मतलब क्या होता है, निर्धन व्यक्ति की कभी स्थायी सुख नहीं मिल पाता, जो गरीब आदमी होता है बेचारा उसको कभी भी स्थायी सुख नहीं मिलता, अस्थायी सुख ही मिल पाता है उसको, तो इसलिए पिनालू के पत्ते हो जो होते हैं उससे तुलना करी गई है यहाँ पर, इसमें गरीब व्यक्ति की। पहाड़ झन जन्मो चौल, देश झन जन्मो ब्योलो, तो इसका मतलब क्या है, जो पुरुष होता है उसका पहाड़ पर जीवन बहुत टफ माना जाता है, और जो बैल होता है उसका मैदानी क्षेत्र में जीवन बहुत मुश्किल भरा होता है। तो क्यों होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसे ढुलाई वगैरह कराई जाती है, सामान बहुत ज़्यादा लादा जाता है उनको, उनके पीठ पे, कभी था यहाँ से वहाँ। तो गांव में तो उतना नहीं होता बैलों का काम, एक हल वगैरह बातें सीजन के टाइम पे, बाकी फ्री रहते हैं, तो इसलिए ये कहावत कही गई है। बहुत ही, पुराण पाते ल झड़न नई पाते ल लागण, तो क्या है इसका मतलब, पुराने पत्ते का झड़ना भी जरूरी है और नए पत्ते का लगना भी जरूरी है। मृत्यु का शोक नहीं करना चाहिए, जन्म और मरण जीवन का अंग है। तो मृत्यु का कोई शोक नहीं करना चाहिए, जन्म और मरण एक जीवन का भाग है, अंग है, इसका मतलब यह है। पाते मतलब होता है पत्ते, झरण मतलब झड़ना जब पत्ते गिर जाते हैं, और लागण मतलब लगना नए पत्ते जब आ जाते हैं। पूसे ब्याण पूसे औताण, तो पूस का महीना जो होता है ठंड का महीना होता है, दिसंबर का महीना, तो किसी कार्य को शुरू करते ही बिना कारण उसको छोड़ देना, तो उसी टाइम पर वो ब्याण मतलब ब्याना होता है, और औताण मतलब औता आ गया उसको बिल्कुल, उसी पूसी के महीने में अब हो गया छोड़ो, काम धंधा छोड़ो, मतलब आफत आ जाती है उसको, ये होता है औताण, आगे वो काम नहीं करना चाहता अब। औते मतलब उसका जी भर गया अब। पहली जे बूढ़ी गीत गाची अब नाती जे है गो, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रसन्नता में और ज़्यादा वृद्धि होना, मतलब कोई आदमी खुश है और ज़्यादा खुशी होगी उसको। बूढ़ी मतलब बूढ़ी, और गाछी मतलब क्या होता है, गाता है कोई, और नाती मतलब पोता। तो पहली जब बूढ़ी गीत गाछी अब जब नाती है गो। ब्याज रात में ले बाट लागी रो, बाट मतलब रास्ता लगा है, ब्याज रात में भी, तो ब्याज क्या है, लगातार बढ़ते रहता है। अगला देखेंगे, बड़ सुंगर ले उजाड़ है घर सुंगरों को थोव थिच, तो इसका क्या मतलब होगा, बण मतलब बाहर का, सुंगर उजाड़ खा गया, उजाड़ खाना मतलब कोई सुरक्षित भूमि है यहाँ, आगे इधर बाढ़ वगैरह करिए, यहाँ सुंगर उजाड़ खा गया, घास वगैरह खा गया, तो घर का सुंगर मतलब, तो उसका थोव थिच,
थेचना मतलब कूटना किसी चीज़ को, और थो मतलब मुंह हो गया। तो इसका क्या मतलब है वैसे? किसी के अपराध के लिए किसी और को ही दंड दे देना, किसी और को ही मार देना, मतलब थो थेच देना उसका। किसी ने अपराध करा, किसी का थो थेच दिया। बाला की नीम मरो में, मैं मतलब क्या होता है? माँ होता है। बूढ़ी की नीम मरो ज्वें, ज्वें मतलब पत्नी। बाला की नीम मरो में, बूढ़ी की नीम मरो ज्वें, तो इसका क्या मतलब होता है? बचपन में माँ का साथ जरूरी होता है और बुढ़ापे में जीवन साथी का साथ होना जरूरी है। धर्म पत्नी का साथ होना बहुत जरूरी है। बिगड़ी के नाथे की सुधरी के सिद्धे की, तो इसका मतलब क्या होगा? किसी का नुकसान कभी कभी किसी के लिए लाभकारी भी हो जाता है। बिगड़ी के नाथे की सुधरी के सिद्धे की। बिराऊ के मारो सबूल देख, दूध खाई के लेनी देख। तो बिराऊ को मारा, सबने देखा। दूध खाई, कैले नहीं देख, उसको दूध खाते हुए किसी ने देखा, और मारते हुए सबने देखा। तो इसका मतलब क्या होता है? विवाद होने पर दोनों पक्षों को जांचें। किसी भी विवाद होता है तो दोनों पक्षों को सुने, देखें और जांचें। बगैर किसी एक पक्ष का साथ नहीं देना चाहिए। तो अगला देखेंगे हम, विषौ कीड़ विष में रहे। तो विष का जो कीड़ है विष में ही रहता है। जैसा स्वभाव होता है वैसी ही संगत हो जाती है इंसान की। तो आपको किसी व्यक्ति को जानना है तो उसके दोस्त कैसे हैं वो देख लीजिए, आप समझ जाएंगे कि वो व्यक्ति कैसा है। तो विषय किड़ विष रहे, इसका मतलब ये होता है। बिहार हूँ ठौरने भितेर भेटण हूँ और ने। तो बिहार हूँ ठौरने, भितेर भेटण हूँ और ने। बिहार, बिहार मतलब बाहर वो खड़े होता नहीं है। भितेर बैठ कहा, उससे अंदर बैठ कहा तो मना करता है वो। तो अत्यंत दयनीय स्थिति में भी दिखावा करना, इसका मतलब ये होता है। बड़ी श्यापक आँख खचोरुन। तो श्यापक मतलब क्या होता है? सांप। खचोरना, उसकी आंखों को खचोरना। तो इसका मतलब क्या होगा? जो अक्षम व्यक्ति है, निर्बल व्यक्ति पर अपनी वीरता दिखाना। अक्षम व्यक्ति पर वीरता दिखाना। मुखड़ी देखी टुकड़ी दृढ़। तो इसका मतलब क्या होगा? मुंह देख के व्यवहार करना, मतलब हैसियत के अनुसार उससे व्यवहार करना।